देखिए, आपको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो भी पता होगा वो मूवीज देखकर ही पता चला होगा। मोटे मोटे तौर पर प्लास्टिक सर्जरी करके कोई चोट का निशान हो या फिर चेहरा बदलना हो, प्लास्टिक सर्जरी से उसे किया जा सकता है। या फिर कई सारे लोग अपने उन अंगों को बढ़वा सकते हैं जिसमें हड्डी नहीं होती। पर आजकल प्लास्टिक सर्जरी से इंसानों की हाइट बढ़ा दी जा रही है। पर ये सर्जरी करके जो इंसानों की हाइट बढ़ाई जाती है वो बढ़ाई कैसे जाती होगी? मतलब जैसे लोग हाई हील के जूते पहनते हैं तो हील के कारण हाइट बढ़ जाती है। और हाइट बढ़ाने के प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन में इंसानों के शरीर में कहां पर क्या डाला जाता है जिसकी वजह से हाइट बढ़ती है, और क्या ये करवाना चाहिए? हमेशा की तरह कुछ बेहतरीन से बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, हाइट बढ़ाने की जो सर्जरी होती है उसको कहा जाता है लिम्ब लेंथनिंग। आमतौर पर इसमें या तो थाई की या फिर घुटने से लेके पंजे तक वाली जो हड्डी होती है उसको बढ़ाया जाता है। इन हड्डियों में मेटल रॉड डालकर हाइड्रोलिक या मैग्नेटिक तरीके से हड्डियों की लंबाई को बढ़ाया जाता है। इस तरीके की सर्जरी से 3 इंच तक हाइट बढ़ाई जा सकती है। ये सर्जरी काफी महंगी होती है और गलती होने पर जिंदगी भर के लिए पैर टेढ़े हो जाते हैं। अगर आपका कोई जरूरी सामान खो जाता है, गुमशुदा हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो ऐसे में हम अधिक से अधिक पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। अगर आप कोई बहुत पावरफुल आदमी है तो आपकी FIR भी तुरंत लॉन्च हो जाती है और उस पर कार्रवाई भी तुरंत होती है। और अगर आप कोई बड़का बाहुबली है तो हो सकता है इलाके के सारे चोर को लाइन हाजिर कर दें और अपना सामान वापस पा लें। पर ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का कोई सामान चोरी कर ले और सामान वापस पाने के लिए किम जोंग उन क्या कर सकते हैं जानकर आपको यकीन नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया में एक जगह है रियांगैंग। अब अंकल किम जोंग उन की सैनिकों की हजारों ट्रेनिंग से एक ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही थी। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग चल रही थी वो वाली थी जिसमें गोलियां चलाकर विद्रोहियों को दबाया जाता है। ऐसे में इनके सैनिकों को पता चला कि भाई साहब 653 गोलियां तो कम है। अब जैसे ही चोरियों की खबर अंकल किम को मिली, किम जोंग उन ने फरमान निकाला कि भाई जब तक सारी की सारी गोलियां वापस नहीं आएंगी तब तक इस शहर से न कोई बाहर निकलेगा न कोई अंदर आएगा। और पूरे के पूरे शहर में इन्होंने लगा दिया लॉकडाउन। महिंद्रा की कार्स की सेल में अचानक से बहुत तेजी आई है। चाहे वो महिंद्रा की थार हो, महिंद्रा की नई वाली स्कॉर्पियो एन हो, महिंद्रा की XUV 700 हो या फिर महिंद्रा की ऑल टाइम किंग बोलेरो हो, इन सारी कार्स की सेल में एक साथ तेजी आई है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नोटिस कर पाएंगे कि जब से महिंद्रा ने अपना लोगो बदला है उसके बाद से महिंद्रा की कार्स ने अपना भौकाल मचा दिया है। तो महिंद्रा के नए वाले लोगो में ऐसी क्या खास बात है और क्यों महिंद्रा ने अपना लोगो बदला? क्योंकि इस लोगो को बदलने के लिए महिंद्रा ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। हमेशा की तरह कुछ नया बताएंगे और वैल्यू एडिशन करिए। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए अपना लोगो चेंज करना बहुत एक्सपेंसिव काम होता है क्योंकि इसके लिए आपको नए सिरे से मार्केटिंग करनी होती है। दुनिया के हर देश में इस बात को पहुंचाना होता है कि हमारा लोगो बदल चुका है, जो कि बहुत ही महंगा काम होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जब भी अपनी विचारधारा को बदलती हैं वो अपने लोगों को बदलती हैं पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि महिंद्रा की गाड़ियां सुपर सेफ होंगी और साथ में काफी भौकाली लगेंगी, मतलब सुपर एग्रेसिव होंगी। और यही वो 2 चीजें हैं जो महिंद्रा के नए लोगों में भी साफ दिखाई देती हैं।